नमस्कार। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मोरल स्टोरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोरल स्टोरी का शीर्षक है कर्मों का फल आपको ढूंढता ज़रूर है, अवश्य ढूंढता है। कर्मों का फल आपको मिलता ही मिलता है। एक बार की बात है, एक शिकारी था। वो शिकार करने में पारंगत था। इतना अच्छा शिकार करता था कि उसकी चर्चा उसके आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। एक बारी वह जंगल जाता है, बीच जंगल में घुसता है और उसको कहीं झाड़ियों में एक बार शिकारी किसी जंगल में जाता है और बीच जंगल में घुसने पर शिकारी को झाड़ियों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। झाड़ियों की सरसराहट की आवाज़ सुनते ही शिकारी अपना तीर चला लेता है और एक हिरन उसके सामने लहूलुहान उसे मिलता है। शिकारी खुश हो जाता है कि अभी तो मैं आया हूँ जंगल में और अभी मैंने शिकार कर लिया। दूसरे ही पल उसे फिर झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। वह कान लगाता है। शिकारी इतना पारंगत था कि कान लगा कर के जैसे ही वो निशाना साधता है, तीर चलाता है और एक छोटा सा बच्चा उसके सामने लहूलुहान था। वह छोटा बच्चा जो हिरन अभी कुछ ही पल पहले शिकारी ने जिस हिरन को मारा था, वह छोटा बच्चा उस हिरन का था। माँ भी तड़प रही थी और बच्चा भी तड़प रहा था। शिकारी बहुत खुश हुआ कि मैं जंगल में आया और 2 शिकार एक के बाद एक कर लिए। शिकारी खुश था, मन में सोच ही रहा था कि बहुत जल्द मैं अपने विद्या में पारंगत हो गया हूँ। अगले ही पल उसे फिर झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है और शिकारी वहीं पे तीर चलाता है। जैसे ही शिकारी तीर चलाता है तो एक मनुष्य का बच्चा शिकारी को अपने सामने ढेर मिलता है। शिकारी जैसे ही देखता है तो शिकारी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। मानो शिकारी बेसुध हो गया हो, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वह बच्चा जिसको कि शिकारी का तीर लगा था, वह बच्चा शिकारी का स्वयं का बच्चा था। वह अपने पिता को ढूंढते ढूंढते बीच जंगल में आ गया था और जैसे ही उसने पिता को देखा तो बिना कोई आवाज़ किए पिता के पास जाने के लिए, जैसे ही वह पिताजी को अपने सरप्राइज़ देना चाह रहा था। वो उसको ये लगा कि पिताजी मुझे अचानक से देखेंगे तो पिताजी मुझसे खुश हो जाएंगे, और पिता ने बिना सोचे समझे बेटे पे तीर मार दिया, अपनी पारंगतता को दिखाया और बच्चा उसके सामने ढेर मिला। वह शिकारी भी बिलखने लग गया, लेकिन अगले ही पल शिकारी को फिर झाड़ियों के पीछे से सरसराहट आई और झाड़ी के पीछे शेर था। शेर ने तुरंत ही शिकारी को खा दिया, शिकारी को लहूलुहान किया, शिकारी को ढेर कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे 100 गायों के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को, अपनी गौ माता को पहचान लेता है, अपनी माता को पहचान लेता है, उसी तरह से कर्मों का फल भी मनुष्य को अवश्य ही पहचानता है। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आपका बारंबार स्वागत।